बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। तो आज हम योग आसन करेंगे। आधा घंटा का योग और 15 मिनट का प्राणायाम अगर हम रोज सतत करते हैं तो उससे क्या होता है कि शरीर की चर्बी जो है पिघलने लग जाती है। शरीर की चर्बी जैसे ही पिघलेगी तो मोटापा भाग जाएगा, और मोटापा भागेगा तो हर प्रकार की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर, जितनी भी बीमारियां हैं सब भागने लग जाएंगी। और योग ही एक ऐसा माध्यम है जो शरीर को लचकीला बना देता है। अगर हम सैर करते हैं तो शरीर लचकीला नहीं बनता, योग से शरीर लचकीला बन जाता है। और योग प्राणायाम से मन एकाग्र होता है। जैसे ही हमारा मन एकाग्र होएगा तो आपको मन के भीतर हरि का दर्शन होने लग जाएगा, आत्म साक्षात्कार भी होएगा। तो हम शुरू करते हैं योग। सभी ने ध्यान रखना है। तो जो पहला आसन है वो है शुष्क न्योली। एक एक कंधे को हिलाना है, इससे सारी आंतड़ियां की जो है सफाई हो जाती है, आंतड़ियां मजबूत हो जाती हैं। अब उल्टा घुमाना है। अब दोनों हाथों को मोड़ लेना है, अकेले अकेले को घुमा देना है। अब उल्टा घुमा देना है। दोनों इकट्ठे आगे से पीछे। आगे जब हाथ आए तो इनको मिलाना है, पौनियों को। फिर पीछे से आगे, दोनों हाथ साइड पे, ऊपर ऊपर देखो, साइड में, ऊपर, साइड में, ऊपर, साइड में, मोड़ के कंधे पे रखो, साइड में, कंधे पे, साइड में, कंधे पे, साइड में। बस जी, अब लेट जाओ। पहला आसन है नाभि चालन। दोनों हाथों को साइड पे प्रेस करना है, पैर के ऊपर रखना है पैर, और कमर को हिलाना है, खूब जोर की कमर को हिलाना है। जिधर को पैर जाए अंगूठा जो है जमीन को टच हो। अब पैर को चेंज करो, फिर कमर को हिलाओ। इससे पूरे शरीर में खून भागने लग जाएगा। आप दोनों पैर इकट्ठे, फिर कमर को हिला दो। विश्राम। योगासन में प्रत्येक आसन के बाद विश्राम है, ताकि जो श्वास तेज हुआ है वो धीमी गति हो जाए। अब दूसरा आसन है कटिबद्ध आसन। दोनों हाथ सिर के नीचे, दोनों टांगों को मोड़ लो, श्वास भरो, ले जाओ टांगों को बाएं दाएं देखो, कोने की ओर देखो, ले जाओ दाएं बाएं देखो। इससे किसी भी प्रकार का कमर का दर्द है तो वो ठीक हो जाएगा। कटी कहते हैं कमर को, वध कहते हैं मोड़ने को। कमर के सभी दर्दों को ये दूर भगा देगा आसन। विश्राम। अब तीसरा आसन है पवन मुक्त आसन। श्वास भरो, एक टांग को मोड़ो, नाक लगाओ, चेंज से दूसरी टांग। इससे जो है पेट में
जो वायु रुकी हुई है सब भाग जाएगी। नहीं तो वायु पेट को दर्द करती है, बीपी बढ़ाती है, उससे नींद नहीं आती। विश्राम। आप दोनों टांगे एक साथ मोड़ के ना कर दो, छोड़ दो, फिर पकड़ो 3 बार, फिर आप छोड़ दो। विश्राम। आप दोनों टांगों को पकड़ लो, अप डाउन करो, घूमो कमर पे। विश्राम। बैठो जी, अब बैठ जाओ। दोनों टांगों को फैला दो। नाड़ी संचालन। दोनों पैर के अंगूठों को पकड़ो। अब अकेले अकेले हाथ को घुमाओ, एक आगे एक पीछे। बाजी। दोनों पैर आगे, दोनों हाथ पीछे, गर्दन पीछे, ले लो श्वास। अब करना है दही मंथन। आगे हाथ खोलो, पीछे मुट्ठी बंद। चलो, दोनों हाथ पीछे, गर्दन पीछे, ले लो श्वास। अब करना है पश्चिम उत्थान। श्वास भरो, दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ो, नीचे जाओ, नाक लगाओ, फिर डाउन, फिर डाउन। अब एक टांग को मोड़कर फिर 3 बार। चेन, दूसरी टांग, फिर 3 बार। चलो, दोनों हाथ पीछे, दोनों पैर आगे, ले लो श्वास। स्वामी देवी दयाल जी कनखल वालों से ये मैंने सारा ज्ञान प्राप्त किया है, जो मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। अब उल्टा लेट जाओ। दोनों हाथ सिर के नीचे, दोनों पैरों को फ्लैट लिटा दो। पेट को हिलाओ दाएं बाएं, पेट चालन आसन। इससे पेट की सभी व्याधियां भाग जाएंगी, क्योंकि सारी व्याधियां पेट से ही शुरू होती है। पेट हमारा सही हो जाएगा तो सभी बीमारियां भी भाग जाएंगी। विश्राम। दायां हाथ पीछे, बायां हाथ गर्दन के नीचे, बाईं टांग भी मोड़ लो। इससे जो है गहरा श्वास हृदय में जाता है जी, और हृदय हमारा ठीक हो जाता है। अब फिर करना है कटिबद्ध। उल्टे कटिबद्ध। दोनों हाथ सिर के नीचे, दोनों टांगों को मोड़ लो। श्वास भरो, ले जाओ टांगों को बाएं बाएं देखो, फिर दाएं दाएं देखो। जिधर पैर जाए उधर की ओर देखना है। इससे भी कमर का दर्द ठीक होता है, कमर लचकीली बन जाएगी आपकी। विश्राम।
अब हमने करना है जी सर्पासन। दोनों हाथ सिर के नीचे, जीभ बाहर निकालो, श्वास छोड़ते हुए ऊपर उठो। अप, सारी गंदी वायु इससे बाहर निकल जाती है। फिर अप, डाउन, फिर अप, डाउन। विश्राम। दाएं हाथ पीछे, बाएं हाथ गर्दन के नीचे, बाएं टांग भी मोड़ लो। अब करना है भुजंग आसन। सर्पासन का ही दूसरा नाम है भुजंग। अब श्वास को भरते हुए ऊपर उठना है। अप, पीछे से टांगों को भी मोड़ लेना है। डाउन, छोड़ दो श्वास, फिर श्वास भरो। अप, डाउन, फिर अप, डाउन। विश्राम। अब 3 आसन है मोटापे के लिए। मोटापा आपको कुछ ही दिन में आपको पता लग जाएगा कि मोटापा भाग गया। पहला आसन है शलभ आसन। दोनों हाथ साइड पे रखो, श्वास भरो, आगे से गर्दन, पीछे से टांगों को उठा लो। अप, डाउन, फिर अप, डाउन, फिर अप, अप डाउन। घूमो नाभि पे। विश्राम। अब करना है नौका आसन, किश्ती की तरह। दोनों हाथ सामने, आगे से हाथ, पीछे से टांगों को उठा दो जी। अप, डाउन, फिर अप, डाउन, फिर अप, अप डाउन। दाएं बाएं। जो दाएं बाएं चर्बी जमा है वो भी पिघलेगी। विश्राम। अब करना है धनुरासन। धनुष की तरह बना दो पोस्चर। पकड़ लो पीछे से टांगे, पीछे से टांगे, आगे से छाती को उठा दो। अप, डाउन, फिर अप, डाउन, फिर अप डाउन। दाएं बाएं।